साथियों नमस्कार, मैं रमेश काला। कक्षा 12 राजनीति विज्ञान के लिए मॉडल पेपर आपको मैं सोल्व करवा रहा था बोर्ड परीक्षा 2023 के लिए। इस वीडियो में जो सेक्शन सी में खंड 6 में जो प्रश्न रहने वाले हैं हमारे बोर्ड परीक्षा 2023 के लिए, सारे के सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट मैं आपको दे रहा हूँ। ध्यान से अंत तक देखें, उत्तर सहित है। छोटे छोटे वीडियो सिर्फ आपको सुनना है। आपको बेस्ट स्कोर करने के लिए प्ले लिस्ट में ए पार्ट, ब पार्ट, स पार्ट, द पार्ट और जो डिटेल से मैंने ये पढ़ा रखी है पॉलिटिकल साइंस, प्ले लिस्ट बना रखी है पॉलिटिकल साइंस की, वहाँ जाकर आप देख सकते हो। 17 का क्वेश्चन है। इससे पहले 16 क्वेश्चन मैंने सोल्व कर लिए, प्ले लिस्ट में देख सकते हो कि भारत में निजी क्षेत्र बनाम सार्वजनिक क्षेत्र में मध्य मार्ग अपनाया गया। इस कथन पर अपने विचार व्यक्त कीजिए। मिश्रित अर्थव्यवस्था निजी व सार्वजनिक क्षेत्र के मध्य मार्ग का अर्थ है कि भारत ने विकास के लिए पूंजीवादी मॉडल, जिसमें विकास का काम पूर्णतः निजी क्षेत्र के भरोसे होता है, और समाजवादी मॉडल जिसमें निजी संपत्ति को खत्म कर दिया जाता है तथा उत्पादन पर राज्य का नियंत्रण होता है। दोनों ही मॉडल कुछ एक बातों को ले लिया कि अपने देश में उन्हें मिले जुले रूप में लागू किया। इसी कारण भारतीय अर्थव्यवस्था को मिश्रित अर्थव्यवस्था कहा जाता है। मिश्रित अर्थव्यवस्था इसलिए कहा जाता है दोस्तों क्योंकि उन्होंने क्या किया, पूंजीवादी मॉडल और दूसरा ये समाजवादी मॉडल, दोनों का रूप ले लिया। अब पूंजीवादी मॉडल क्या है, समाजवादी मॉडल क्या है, ये प्लेलिस्ट में जाकर आप समझ सकते हो। अब मिश्रित अर्थव्यवस्था की विशेषता क्या रही होगी, तो इसमें खेती, किसानी, व्यापार, उद्योगों का एक बड़ा भाग निजी क्षेत्र के हाथों में रहा। राज्य ने अपने हाथ में भारी उद्योग रखे, आधारभूत ढांचा प्रदान किया। राज्य ने व्यापार का नियमन किया, कृषि क्षेत्र के कुछ बड़े हस्तक्षेप किए। अफ्रीकी एशियाई एकता को बढ़ावा देने के लिए भारत द्वारा किए गए प्रयासों का उल्लेख कीजिए। अफ्रीकी एशियाई एकता को बढ़ावा देने के लिए भारत द्वारा किए गए प्रयास कौन कौन से देख सकते हो आप। नेहरू के दौर में भारत ने एशिया और अफ्रीका के 9 स्वतंत्र देशों के साथ संपर्क किया। वे 1940-1950 के दशकों में बड़े मुखर स्वर में एशियाई एकता की परोकारी करते थे। भारत ने 1949 में इंडोनेशिया के स्वतंत्रता संग्राम के समर्थन में एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन किया। भारत औपनिवेशीकरण की प्रक्रिया का प्रबल समर्थक था। उसने पूरी दृढ़ता से नक्सलवाद और खासकर दक्षिणी अफ्रीका में जारी रंग भेद का भी उन्होंने विरोध किया। इंडोनेशिया के शहर बांडुंग में अफ्रो एशियाई सम्मेलन 1955 में हुआ। अफ्रीका और एशिया के 9 स्वतंत्र देशों के साथ भारत में बढ़ते संपर्क का ये चरम बिंदु था। बांडुंग सम्मेलन में गुटनिरपेक्ष आंदोलन की नींव पड़ी। नेक्स्ट है कि किन कारणों से वर्ष 1980 के मध्यावधि चुनाव कराने पड़े। तो आप लिखोगे साथियों कि 1977 के चुनावों के बाद बनी जनता पार्टी की सरकार में कोई तालमेल नहीं था। प्रधानमंत्री के पद को लेकर मोरारजी देसाई, चरण सिंह, जगजीवन राम ने काफ़ी खींचतान हुई। अंततः मोरारजी देसाई है वो प्रधानमंत्री बने। और जनता पार्टी अनेक राजनीतिक दलों का ढीला ढाला संगठन था। इन दलों में निरंतर खींचातानी बनी रही और दल कुछ ही महीनों में अपनी एकता बनाए रख सका। जनता पार्टी की सरकार के पास एक निश्चित दिशा का दीर्घकालीन कल्याणकारी बहुजन प्रिय कार्यक्रम तथा सर्वमान्य नेतृत्व या न्यूनतम साध्य कार्यक्रम नहीं था। 18 मास बाद मोरारजी देसाई को त्यागपत्र देना पड़ा। जनता पार्टी पुनः कई दलों में बिखर कर टूट गई। परिणाम क्या हुआ, 1980 में मध्यावधि चुनाव कराने पड़े। ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। सेक्शन सी आपका बोर्ड परीक्षा 2023 के लिए ये हमारे क्वेश्चन चल रहे थे। एक मेरा व्लॉग चैनल है, इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, प्लीज़ सपोर्ट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मंडल आयोग की कुछ सिफारिशें आपको बतानी है। तो मंडल आयोग का मशवरा था कि पिछड़ा वर्ग को पिछड़ी जाति के अर्थ में स्वीकार किया जाए, क्योंकि अनुसूचित जातियों से इतर ऐसी अनेक जातियां जिन्हें वर्ण व्यवस्था में नहीं समझा जाता है। और आयोग ने एक सर्वेक्षण में पाया कि इन पिछड़ी जातियों की शिक्षा संस्थाओं और सरकारी नौकरियों में बहुत कम मौजूदगी है। अतः आयोग ने निम्न प्रमुख सिफारिशें की। पिछड़े जातियों के लिए शिक्षा संस्थाओं तथा सरकारी नौकरियों में 27% सीट आरक्षित करने की सिफारिश की। मंडल आयोग ने अन्य पिछड़ा वर्ग की स्थिति सुधारने के लिए भूमि सुधार की भी सिफारिशें
की थी। तो ये कुछ हमारे क्वेश्चन थे जिसमें हमने जाना कि हमारे जो सेक्शन सी है उसमें किस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं। 17 से लेकर 20 तक मैंने आपको ये क्वेश्चन दिए, इनको अच्छे से ज़रूर तैयार कर लें। बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो हैं सेक्शन ए और ब के, है ना। तो वो प्लेलिस्ट में आपको मिलेंगे, द के भी प्लेलिस्ट में मिलेंगे, डिटेल से भी पढ़ा रखी है। अच्छी तैयारी करनी है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। एक मेरे व्लॉग चैनल है, इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, उसे भी सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।